श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा धर्मतरी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 20 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 20 सितंबर 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की जानकारी दी। श्राद्ध में 2 चावल के दाने से पितृदोष या कोई भी अन्य दोष को समाप्त करने का विधान बताया। आज 20 सितंबर 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, विश्वास तुम्हें रखना है। शिव के प्रति परीक्षा वो लेगा और प्रतीक्षा तुम्हें करना है तो शिव को मिलने में देर नहीं लगेगी। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा, अपने घर के बड़े के प्रति श्रद्धा। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध का मतलब है पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। पितृ आपका बुरा करेंगे, ये पितृ पक्ष नहीं है। पितृ पक्ष में कपड़े मत खरीदो, नए कपड़े मत लाओ, नए कपड़े मत पहनो, नाखून मत काटो। पितृ पक्ष में ऐसा नहीं करना चाहिए, पितृ पक्ष में वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, पितृ बुरा करेंगे, पितृ ऐसे नहीं होते। पितृ पक्ष वो पक्ष है जिसमें देवी देवता के साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी नाहरपुर जिला छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आई। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और छोटा बेटा नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। 5 साल हो चुके पर दोनों कोई सफलता नहीं मिली। मैंने कहा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। मेरे दोनों बेटे ने ऐसा ही करना शुरू किया और एग्ज़ाम वाले दिन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दिया। गुरुजी, मेरे बड़े बेटे का रेलवे के पद में, बड़े अधिकारी के पद में सिलेक्शन हो गया है, वो जॉब करने लगा है। और मेरा दूसरा बेटा जो नीट की एग्ज़ाम में पास हो गया और वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ को जो जल चढ़ाता है, भोलेनाथ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने नहीं देते। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। सरिता मिश्रा जी पत्र लेकर आई धनतरी छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर के हिसाब से संतान सुख नहीं है। 7 साल 8 साल हो गए थे शादी को पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत जगह इलाज करवाया पर कहीं से भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर मेरे भाई की बहू ने कहा, बुआ सोमवार की अष्टमी वाले दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो और पशुपतिनाथ का व्रत शुरू करो। मैंने ऐसा ही किया। 10 जनवरी 2024 सोमवार की अष्टमी वाले दिन मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 8 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पितरों की 3 बेटियाँ हैं, मैना, कला, धना। मैना की बेटी है पार्वती, कला की बेटी है सीता और धना की बेटी है राधा। यदि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष बुरे होते तो ये 3 देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे तर जाता है। गौरी शंकर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम उच्चारण करते हैं। पितृपक्ष में गुरुजी ने कहा, आप लोग एक काम करना शुरू करो, गौ माता को रोटी देना शुरू करो, पानी पिलाना शुरू करो और भूखे को खाना खिलाना शुरू करो। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी के मंदिर में जाने का कोई समय नहीं होता। आप जब चाहे जब जा सकते हो और 1 लोटा जल चढ़ा सकते हो। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अंजलि साहू जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने 2 प्रश्न किए। प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान सामने क्यों नहीं आते गुरुजी? इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, भगवान इसीलिए सामने नहीं आते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आएंगे, भगवान आएंगे तो आप डर जाओगे। इसके बाद उनका दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2,
गुरुजी, तालाब या नदी का पानी को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं? क्या हम तालाब या नदी से जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं? तो इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, 5 तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु ये कभी भी अशुद्ध नहीं होते, इसीलिए आप शिवलिंग पर ये जल चढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सनातन धर्म के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा करोगे या वैसा नहीं करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्या पिता कभी रुष्ट होता है अपने बच्चों से? नहीं होता ना। तो ऐसा मत सोचो, भगवान कभी रुष्ट नहीं होते अपने बच्चों से। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। पूर्णिमा पटेल जी पत्र लेकर आए। मेरे 6 महीने का गर्भ था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है, हार्ट दूसरी जगह पे है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को हटा दो क्योंकि इसकी सांसें और धड़कन दोनों माँ की धड़कन और सांसें से चल रही है। फिर हॉस्पिटल में साफ करने वाली एक बहन ने बताया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। मेरे पड़ोसी ने बताया कि सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आओ और उसका जल चढ़ाना शिवलिंग पर शुरू करो। मैंने वैसा ही किया, रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन करना शुरू किया। 5 सितंबर 2024 मेरा बच्चा स्वस्थ और पूर्ण हुआ है। हमने अपनी पुत्री का नाम गणेशा रखा है क्योंकि शिवजी ने इसे बचाया है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। मनोज कुमार साहू धर्मतरी छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरी छोटी दुकान है जो नहीं चलती और 1 एकड़ ज़मीन है जिसमें फसल नहीं होती। मेरी पत्नी आपकी शिव महापुराण कथा सुनती है। उसने कहा मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल लाकर अपनी दुकान और ज़मीन पर छिटक देता। गुरुजी, क्या कहूँ, मेरी 1 एकड़ ज़मीन से 5-7 एकड़ ज़मीन हो गई है और फसल ऐसी होती है कि पैसा भी बचता है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पितृपक्ष में किसी ने कह दिया है कि तुम्हें पितृदोष है, तुम्हारे घर में कालश्रव दोष है या अन्य कोई दोष है, तो एक काम शुरू कर दो। 16 दिन श्राद्ध के 2 चावल के दाने लेना है। एक चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाना है और दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करना है। यानी कि आपको 2 चावल के दाने लेने हैं। चावल जो पूर्ण हो, स्वच्छ हो। आपको 2 चावल लेने हैं और आपको एक चावल शिवलिंग पर समर्पित करना है और दूसरा चावल का दाना आपको अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करना है। और एक कलश जल, थोड़ा सा जल सबसे पहले उस कलश में से आपको अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है। अब बाकी जो जल बचा है वो सारा आपको शिवलिंग के ऊपर, शंकर जी के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप शंकर जी के ऊपर अर्पित करें तो अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जिनको अपना गोत्र नहीं मालूम है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग पर जल समर्पित कर दे। ये उपाय आपको 16 दिन लगातार श्राद्ध पक्ष में करने हैं। जैसा कि गुरुजी ने आज बताया है, तो आप कल से लेकर लगातार जितने भी दिन श्राद्ध पक्ष के बचे हैं उन सारे दिनों में आप चढ़ा दें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी इम्पोर्टेंट लगी हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जल्दी से जाकर ज्वाइन करें ताकि आपको रोज़ाना की तिथि और उपायों का वीडियो वहाँ पर मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।